अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। आज भी एक बड़ी मज़े की हम वीडियो लेकर आ रहे हैं जो कि हालात हाज़रा को देखते हुए मैंने सोचा कि इस टॉपिक को भी डिस्कस करें। बहुत सारे लोग हालात को अपनी नाकामी की वजह बताते हैं, लेकिन बहुत सारे कामयाब लोग हालात को अपनी कामयाबी का एक ज़रिया बना लेते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप भी अपना माइंडसेट चेंज करेंगे। जो आजकल हालात चल रहे हैं वबा की वजह से, लॉकडाउन की दोबारा ख़बरें आ रही हैं कि लॉकडाउन लगने लगा है, तो क्या हमें मायूस होकर बैठ जाना चाहिए, घर बैठ जाना चाहिए, परेशान होना चाहिए कि हमारी जॉब छूट जाएगी, हमारा रोज़गार छिन जाएगा हमसे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही तो खूबसूरती है इस बिज़नेस मॉडल की, जो मैं आप पिछले 1 साल से आपको सिखाता आ रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें, हालात जब आते हैं ना, तो बेसिकली वो आपके लिए, जब एक दरवाज़ा बंद होता है ना, तो आगे हज़ार दरवाज़े खुल रहे होते हैं, आपके आगे अपॉर्चुनिटीज़ खुल रही होती हैं। शायद आप ख़ुद कभी हिम्मत ना करते जॉब क्विट करने की, लेकिन बाज़ औक़ात हालात आपको जॉब क्विट करने पे मजबूर कर देते हैं। या तो कभी भी डाउन साइजिंग हो रही होती है इदारे के अंदर, तो आपको बाहर भेज दिया जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम बेरोज़गार हो गए, लेकिन जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ करना होता है वो ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमें कोई मौका देना चाह रहा है कि हम इस जॉब से कुछ बेहतर करें। एक बात याद रखिएगा, बीइंग ए मुस्लिम हमारा ये अकीदा होना चाहिए कि जब हमसे कोई एक चीज़ छीनी जाती है तो उससे कोई बेहतर चीज़ हमारा इंतज़ार कर रही है, जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए मुख्तस की होती है। मैं अपने बहुत सारे दोस्तों को भी एक बात कहता हूँ, और जो लोग जॉब कर रहे हैं, कि यार हम लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि हम अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहते। दूसरों से हसद करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं कि यार कोई मेरी सीट तक, मेरी जगह पर ना पहुंच जाए। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम ये सीट छोड़ेंगे तो हम इससे बेहतर सीट पे जाएंगे ना। तो बेहतर सीट पे जाने के लिए आपको अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को छोड़ना पड़ता है। टॉपिक हमारा हमेशा से ऑनलाइन अर्निंग की तरफ रहा है। आपको मैं मोटिवेट करता आया हूँ कि यार आप ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आएँ। अब चूंकि दोबारा ख़बरें हैं लॉकडाउन की, तो क्या हमें परेशान होना है और मायूस होना है और गवर्नमेंट को बुरा भला कहना है? देखें, आपके बुरा भला कहने से ना गवर्नमेंट ने ठीक हो जाना है, ना ही आपके हालात बेहतर हो जाने हैं। तो हालात और हमारा मुल्क कैसे बेहतर होएगा, हमें प्रैक्टिकली कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। एक बात याद रखिएगा, जिसने काम करना होता है ना, वो शख्स पानी की तरह होता है। अगर उसके आगे पहाड़ भी आ जाए ना, तो वो साइड से अपना जगह बना लेता होता है। तो आपने भी अपना रास्ता बनाना है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ इंटरनेट पे मौजूद हैं। उनमें से कुछ चीज़ें मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा जो इस लॉकडाउन में आपको करनी चाहिए। लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा, इनमें से ये सारी चीज़ें मैंने प्रैक्टिकल की, और आज मैं एक एग्जांपल हूँ आपके सामने। जब ये लॉकडाउन लगा तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया। मैं सारा दिन घर बैठा होता था, मैंने कहा मैं क्या करूँ। मैंने चूंकि काफ़ी दुनिया फिरी हुई है, मेरे पास काफ़ी वीडियोस थी, तो मेरी वाइफ ने कहा कि आप अपना चैनल बनाएं और वीलॉग्स जो भी आपने रिकॉर्डिंग्स की हैं उसको एडिट करके आप अपलोड करें। मैंने करना शुरू किया, करते 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 फिर मेरे दोस्तों ने कहा कि सर आप अच्छा बोल लेते हैं, आप कम्युनिकेट करते हैं और आप बिज़नेस भी करते हैं, बिज़नेस जानते भी हैं, तो चलें आप लोगों को बिज़नेस सिखाएं, आप लोगों को बताएं कि कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। चूँकि मैं अमेज़ॉन पे भी काम कर रहा था, तो मैंने अपने चैनल की डायरेक्शन उस तरफ कर दी। आज माशाल्लाह 1 साल होने वाला है, अप्रैल में 1 साल हो जाएगा। अभी 1 साल नहीं हुआ इस चैनल को, माशाल्लाह चैनल मोनेटाइज भी हो चुका हुआ है, 15,000 सब्सक्राइबर भी हैं, और एक अच्छा खासा रीज़नेबल रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है, जो कि शायद एक आम आदमी अगर 9 से 5 जॉब करता तो उतने भी नहीं कमा सकता। तो कहने का मकसद ये है कि अपने फ़ारिग टाइम को किसी प्रोडक्टिव अपॉर्चुनिटी की तरफ लेकर आएँ। हम लोग क्या कहते हैं, हम क्विक मनी चाहते हैं। हम कहते हैं कि यार आज काम शुरू करें और कल को पैसे हैं। जब मैंने चैनल शुरू किया तो मुझे कोई पैसे नहीं आते थे, ना ही मैंने इस पर्सपेक्टिव से बनाया था कि यार मुझे यूट्यूब से अर्निंग आए। मेरा एक शौक़ था कि यार मेरे वीलॉग्स भी, जो मैंने दुनिया देखी है वो दुनिया भी देखे, मैं सबको दिखाऊं कि यार ये जगह दुनिया के अंदर आपको भी देखनी चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि उस पर्सपेक्टिव से बनाया, अल्लाह ताला ने उसमें से भी मुझे रिस्क देना शुरू कर दिया। दूसरी बात, मेरी चूँकि फैक्ट्री है, आपको पता है कि मैं मोटरसाइकिल बनाता हूँ, और मोटरसाइकिल रिक्शा एक ऑटोमोबाइल की इंडस्ट्री है। जब लग गया लॉकडाउन तो ज़ाहिरी बात है, पिछली बार आपको पता है कितना सख्त लॉकडाउन था, इंडस्ट्रीज़ तक बिल्कुल बंद थी। तो चूँकि हम बिल्कुल घर में कैद होकर रह गए थे, तो मैं ऑलरेडी अमेज़ॉन पे काम कर रहा था, तो मैंने अमेज़ॉन को ही यूज़ करना शुरू किया अपनी इनकम को मल्टीप्लाई करने के लिए। कैसे किया? ऑलरेडी प्लेटफॉर्म तो था, मैंने देखा कि मार्केट की डिमांड क्या है, मुझे लगा कि यार मार्केट में इस टाइम सब लोग मास्क बेच रहे हैं, मुझे भी बेचना चाहिए। मैंने उसमें काफ़ी मार भी खाई, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने उसमें प्रॉफिट भी बहुत अच्छा कमाया घर पे रहते हुए। दूसरी तरफ आ जाते हैं, जैसा कि आपको पता है कि मेरे ताइक्वांडो मार्शल आर्ट के भी लाहौर के अंदर 4 ब्रांचेज़ हैं, मैं मार्शल आर्ट्स भी सिखाता हूँ।
तो जिस टाइम लॉकडाउन लगा तो सारे मेरे कोलीग्स जो कि मार्शल आर्ट सिखाया करते थे पूरे पाकिस्तान में, वो बेचारे घर पे बैठ गए और परेशान हो गए कि यार हमारे तो क्लब्स बंद हो गए हैं, अब हम क्या करें, हमारे पास तो स्टूडेंट्स ही नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम वाहिद इदारा थे जिसने लॉकडाउन के अंदर भी ऑनलाइन क्लासेस करवाईं और माशाल्लाह अच्छा खासा ना सिर्फ हमने ख़ुद कमाया बल्कि मेरी जो पूरी टीम थी ट्रेनर्स की, उन्होंने भी इससे फ़ायदा उठाया। तो अगेन मेथडोलॉजी वही है, कॉन्सेप्ट वही है। क्या सिचुएशंस को आप अपना एक्सक्यूज़ बनाते हैं या उसी सिचुएशन के ऊपर कदम रख के आप अपने आप को अपग्रेड कर लेते हैं। शायद मुझे कभी टाइम ना मिलता अगर लॉकडाउन ना होता, ना कभी मैं यूट्यूब चैनल बनाता, ना मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके आप लोगों को अमेज़ॉन सिखाता या कोई और ऑनलाइन के मेथड्स बताता। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अगर आपके पास फ्री टाइम है और आपको लग रहा है कि मेरा इनकम सोर्स जो है वो ख़राब हो रहा है, कोई मसला नहीं, परेशान ना हो। मेरे यूट्यूब चैनल पे ढेरों वीडियोस पड़ी हैं, आप अमेज़ॉन की ट्रेनिंग लें, अमेज़ॉन सीखें और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें अमेज़ॉन पे। और अगर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप लोगों को सर्व करना स्टार्ट करें एज ए अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट कैसे बना जाता है, डेफिनेटली आपको उसके लिए स्किल सीखनी पड़ती है। बहुत सारा डाटा समझदार लोगों के लिए यूट्यूब चैनल पे मेरे मौजूद है। अगर आप मेरी यूट्यूब की सारी वीडियोस देख लें तो आप इस काबिल हो सकते हैं कि आप अपना अमेज़ॉन का काम स्टार्ट कर सकें। लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि नहीं सर, हमें आप उंगली पकड़ के सिखाएं। तो ज़ाहिरी बात है फिर आप मेरे से मेरा टाइम ख़रीदना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हम पेड कोर्सेज भी ऑफ़र करते हैं। नेक्स्ट कोर्स हमारा 5 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। नीचे मेरे मैनेजर का नंबर है, आप उनको कॉल करें और मुकम्मल डिटेल उनसे ले लें। उसमें हम प्रैक्टिकली स्क्रीन पे लाइव, मैं ख़ुद ट्रेन करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि आप अमेज़ॉन पे अपना प्राइवेट लेबल कैसे लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अमेज़ॉन नहीं भी करना चाहते तो इंशाल्लाह हम आगे एक सीरीज़ स्टार्ट करने लगे हैं कि आप फेसबुक से पैसे कैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप यूट्यूब से पैसे कैसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह हम एक सीरीज़ शुरू करने लगे हैं जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि आप पाकिस्तान में रहते हुए फ़ेसबुक से पैसे कैसे कमा सकते हैं। बहुत आसान काम है, कोई ऐसा नहीं है कि आपकी एजुकेशन कोई आपने मास्टर्स किया हो आईटी के अंदर, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, टर्म्स का पता हो, इंटरनेट यूज़ करना आता हो, तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा घर बैठे अर्न कर सकते हैं और पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फ़ैसला आपने करना है, क्या आपने लॉकडाउन का सुन के परेशान होना है और रोना शुरू कर देना है कि भाई हमारी तो नौकरी ख़त्म हो गई, हम बर्बाद हो गए, हम पे कर्ज़ा चढ़ गया, हम पे ये हो गया। एक बात याद रखिएगा, मुश्किलात सब पे आती हैं। हम आज जिनको कामयाब देखते हैं ना कि वो यहाँ पर बैठे हैं, वो लोग इन्हीं फेजेस से गुजरे हुए हैं। ठीक है, कुछ के पास तो खाने के पैसे नहीं होते थे लेकिन उन्होंने इसको जवाज़ नहीं बनाया। कुछ लोगों के बहुत छोटी उम्र में वालिदैन सर से चले जाते हैं, कुछ लोग उसको जवाज़ बना लेते हैं, लो जी आज मेरे माँ बाप होते तो मैं भी पता नहीं क्या कर रहा होता। लिहाजा आपने इनको जवाज़ नहीं बनाना अपनी नाकामी का, और लोगों को साबित करना है और लोगों के लिए मिसाल बनना है। मैं एक बात बताता होता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि जितने भी हम लोग हैं ना, हम एक मिसाल हैं। अच्छी मिसाल है या बुरी मिसाल है, इसका दारोमदार हमारे सोचने के अंदाज़ पे और हमारे करने के अंदाज़ पे है। तो मैं तो आपको यही चाहूँगा कि आप एक अच्छी एग्जांपल बने लोगों के लिए और लोगों को बताएं कि यार देखो लॉकडाउन आया, मेरी जॉब ख़त्म हो गई, लेकिन मैंने ये स्किल सीखा और आज मैं एक बाइज़्ज़त रोज़गार कमा रहा हूँ। मेरी बहुत सारी बहनें जो ये वीडियो सुन रही हैं, उनके लिए भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। ना उन्हें कोई हरासमेंट की टेंशन है, ना उन्होंने घर की चारदीवारी से बाहर निकलना है, ना ही मर्दों के साथ काम करना है। घर बैठ के बाइज़्ज़त रोज़गार वो कमा सकती हैं। करना क्या है, हुनर सीखना है। पुराने ज़माने में निटिंग एक आर्ट होता था, कुकिंग एक आर्ट है। अब आप यूट्यूब पे देखें, बहुत सारे लोग सिर्फ कुकिंग का बता के माशाल्लाह लाखों अर्न कर रहे हैं। तो उनके पीछे कोई मास्टर्स या कोई बहुत बड़ी डिग्रीज़ नहीं है। क्या है, स्किल। आपको अगर अपनी स्किल को कैश करना है ना, तो फिर आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आज ही एक काम कीजिए, अपना यूट्यूब चैनल बनाएं। जो भी आपको आर्ट आता है, अगर आप निटिंग अच्छी करती हैं, अगर आप स्केचिंग अच्छी करती हैं, तो अपना एक यूट्यूब चैनल बनाएं। कैमरा रखें, मोबाइल का कैमरा ले लें, ज़रूरी नहीं है आपके पास कोई DSLR हो, कोई बड़ा ही हाई प्रोफेशनल कैमरा हो, कोई ज़रूरत नहीं है। आपके स्किल ऐसा हो कि लोग देखते जाएं और देखने पे मजबूर हो जाएं। अगर आप कोई पेंटिंग करती हैं तो कैमरा रखें, पेंटिंग करें, उसको यूट्यूब पे अपलोड करें। कल को ऐसा होगा कि लोग आपसे वो पेंटिंग ही ख़रीदेंगे। उस पेंटिंग को कैसे बेचेंगे, वो हम फेसबुक मार्केटिंग से सीखेंगे। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस आपने बिल्कुल स्किप नहीं करनी, उनमें हम आपको बताएंगे कि फ़ेसबुक पे रहते हुए आप कैसे अपना स्टोर ओपन कर सकते हैं,
फेसबुक पे रहते हुए आप कैसे घर बैठे पैसे कमा सकते हैं ऑनलाइन मार्केट करके। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताएं, और फिर भी कोई बात समझ में ना आए तो नीचे मैनेजर का नंबर है, आप अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।